हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड स्टेट पीसीएस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आ गई है। इस उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए आपको किताबें कौन कौन सी चाहिए उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बुक्स आपको कौन कौन सी चाहिए, क्योंकि बिना किताब के पढ़े उत्तराखंड पीसीएस या कोई भी एग्जाम निकालना सही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आपको लगता है कि नहीं किताब बिना पढ़े एग्जाम निकल जाएगा, तो लास्ट तक दिमाग के अंदर यही बना रहेगा कि हमने किताबें नहीं पढ़ी। किताबों को पढ़ना जरूरी है। मिनिमम बुक्स हम वो आपको बता रहे हैं जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड उत्तराखंड स्पेशल। लेकिन इसके पहले आप में से किसी को भी यदि उत्तराखंड की तैयारी करनी है तो लक्ष्य बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच आ चुका है, 20 तारीख यानी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो लक्ष्य बैच के साथ आप उत्तराखंड को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड को लेकर हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं। यूके को लेकर टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज भी 40 टेस्ट की सीरीज है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखना ऐप दोनों अलग अलग है, सीआईए टेस्ट पोर्टल और चंदबनी आईसी अकेडमी। क्लास अलग होती है और टेस्ट अलग होता है। चलिए बुक लिस्ट की हम लोग बात करते हैं। बुक लिस्ट में सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पे चले जाइए और मिडाइवल और किताबों को कैसे करना है, क्यों कुछ जगह पे किताबें एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जा रहा है और कुछ और किताबों का कॉम्बिनेशन कैसे आपको करना है ये भी हम बताएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा की किताब और मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर सतीश चंद्रा की किताब, ये दो वो किताबें हैं जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा मोटी किताबों में जाने की जरूरत नहीं है, कारण क्या है अभी बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको दो किताबें फॉलो करनी है। एक स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर, हिंदी मीडियम वाले, आप चाहो तो इसके पांडे आपके पास है, उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन यहां से उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो किताब आप फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, सेम किताब। इसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की किताब 6 to 12, लेकिन आप 6 to 12 को छोड़ सकते हो। देखो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के अंदर जो एनसीईआरटी है ना वो कमाल का है, लेकिन आप उसको छोड़ सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड का है वो वाला सेक्शन आप देख सकते हो। समग्र भूगोल यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव होगा, हॉलिस्टिक नहीं हुआ। कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी महेश वर्णवाल की आती है। भारत और विश्व का भूगोल इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन की आती है। तो दोनों कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है, दोनों में से कोई एक किताब लेके आप पढ़ सकते हो। इसके बाद एटलस तो आपके पास मस्ट है, क्योंकि उत्तराखंड को भी कवर करना है। उत्तराखंड को अगर अच्छे से नहीं जानोगे बिना एटलस पे तो बहुत दिक्कत है। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, ये इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, यहां हिंदी का विकल्प है। दूसरा जो है वो ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस है, यही टाइटल के साथ आएगा। तो ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस सिर्फ इंग्लिश में आती है, तो आप इसको ले सकते हैं। मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन, अगर इंग्लिश को पे आप जाते हो तो ये ज्यादा साफ सुथरी, ज्यादा क्लियर है। ऑक्सफोर्ड थोड़ा सा जब देखने में भी और आप कंफर्टेबल फील कम कर सकते हैं, उसमें ब्लैक स्वान आगे निकल जाता है। तो इसको ब्लैक स्वान के साथ आप एटलस में जा सकते हो, ये जरूरी भी है, एक एटलस आपके पास होना चाहिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब काफी है, लेकिन चूंकि उसके अंदर कुछ और सेक्शन डाल दिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी है, तो ये रिकमेंडेशन किया जाता है बीएल फाड़िया और कुलदीप फादिया की। बट मेरे हिसाब से ना आपको इस पे नहीं जाना चाहिए। आप पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से कर लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद जितने सवाल बनते हैं बहुत बढ़िया, नहीं बनते हैं कोई बात नहीं, तो बेहतर यह है कि लक्ष्मीकांत से उसको कर लो। इसके बाद जब इकोनॉमिक्स की बारी आती है तो वहां पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी की एक किताब बहुत जरूरी है और वो है 11th एनसीईआरटी। यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर सकता था बट मैंने किया नहीं, क्योंकि आप लोगों को कई बार होता है कि नहीं सर मोटी किताब भी हमको बता दीजिए। यहां एक इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो रमेश सिंह की किताब तो है, लेकिन बहुत मोटी किताब है। किताब अच्छी है, बहुत मोटी है, समय कम है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण का जो सप्लीमेंट्री है ना, जो सप्लीमेंट्री है, अतिरिक्तांक करके आता है, दुकान में जाइएगा, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, बहुत अच्छी किताब है। आप उसको बोलिए किसी को, भैया सप्लीमेंट्री दे दो इकोनॉमिक्स पर पीडी का, तो वो सप्लीमेंट्री मिल जाएगी। अच्छी किताब है, उसको आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा बोझ आपका कमेगा।
तो वो देख लीजिए। और क्योंकि चूंकि सप्लीमेंट्री है, नोट्स टाइप लिखा है, तो वो समझना और पढ़ना भी आसान हो जाता है। इसके बाद अगर अच्छा एक और ये भी है सामान्य प्रतियोग, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, साइंस के लिए देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, समय रहता तो हम बताते पढ़ने को, अदरवाइज समय नहीं है। तो अरिहंत की किताब अच्छी आई है, इनसाइक्लोपीडिया जो है ना अरिहंत की, वो मुझे अच्छी लगी है, बढ़िया किताब है, उसको देख सकते हैं। और नहीं तो किसी के पास अगर पहले से ही लुसेंट वाला जो सामान्य विज्ञान है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, उसके साथ जाइए। नहीं है, जिनको नया लेना है तो अरिहंत वाला ले लीजिए, अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी किताब है ये। इसके बाद अब जो एक और जो ये होना ही चाहिए सबके तर्कस में, वो है लुसेंट सामान्य ज्ञान। तो लुसेंट्स मैंने क्यों बोला था, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और मिडावल के लिए एक ही किताब पढ़िए, बाकी का हिस्सा इससे कवर कर लो, वहां करो, इससे कवर करो, कहानी खत्म करो, उससे ज्यादा नहीं आना है, उसी में से सवाल आपके आ जाएंगे और आपके सवाल बन भी जाएंगे। तो इन तीनों पे को अगर कर लोगे ना, मिडावल एंशिएंट को मिला के लुसेंट के साथ, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और भी जो पॉलिटी इन सब सेक्शंस के अंदर है, तो यहाँ पे चूंकि जिस्ट है ना ये, तो रिवीजन करना, याद करने में आसानी होती है, तो एक किताब तो ये होनी ही चाहिए, इसे इनकार नहीं कर सकते। अब सवाल है जिसका ये एप्टीट्यूड के लिए, देखिए उत्तराखंड की बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो अभिजीत गुहा की किताब है, इसको ले सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन की भी किताब आती है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, दो अलग अलग पब्लिकेशन, जिसमें एक अरिहंत हो सकता है, एक कोई और हो सकता है, उनकी किताब के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। हाँ, इसका इंतजार कर रहे होंगे आप लोग, उत्तराखंड स्पेशल की तैयारी कैसे करें। देखिए उत्तराखंड स्पेशल की तैयारी करने के लिए आपके पास दो अलग अलग पब्लिकेशन की कम से कम किताब होनी चाहिए, कम से कम दो, अधिक से अधिक तीन, उससे अधिक नहीं, मैक्सिमम मिनिमम दो पे काम आपका आराम से चल जाएगा। डर लगता है ज्यादा है तो तीन कर लो, उससे अधिक नहीं। उसमें एक परीक्षा वाणी को ऐड कर लीजिए, अच्छी किताब है। दूसरा अरिहंत का आता है, उसको ऐड कर लो। तीसरा हिंदी वाले के लिए विवास का भी आ जाएगा उत्तराखंड, हाँ विवास का भी उत्तराखंड आएगा। नहीं तो केबीसी नैनो का इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश वाले वहां से ले लें, तो केबीसी नैनो हुआ, परीक्षा वाणी, अरिहंत, इन सब के आप किताबों को ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो हो गया। अब करंट अफेयर्स हो गया ना, करंट अफेयर्स के लिए देखिए, करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन कोई भी फॉलो कीजिए, वो प्रतियोगिता दर्पण करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करने का मन करता है क्रॉनिकल कर लीजिए। मेरे कहने का बस इतना ही है कि करंट अफेयर्स बहुत कम होना चाहिए, बहुत अधिक करंट अफेयर्स की ही कंटेंट होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, एसपीडी, इसमें एसपीडी और एसपीडी मस्ट है, क्योंकि वन लाइनर है, याद करना आसान है। कभी कभी बहुत बार उत्तराखंड के सवाल एकदम से वन लाइनर बेसिक होते हैं, जो मोटी किताबों में छूट सकते हैं, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हो। उसके बाद रहा सवाल नोट्स का और क्लासेस का, तो चंद्रमणि आईसी एकेडमी की क्लास और नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए भी। उत्तराखंड की प्रॉपर एंड पूरी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। तो ये रहा उत्तराखंड से रिलेटेड बुक लिस्ट। जिनको भी उत्तराखंड की तैयारी करनी है, आराम से इस किताब को फॉलो कीजिए, एग्जाम क्रैक कीजिए। कोशिश करना कुछ बेसिक किताब जरूर पढ़ने का, कुछ किताबों का आप स्किप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बेसिक मैंने बहुत मिनिमम किताब बताया है, इसके बिना किसी एग्जाम की तैयारी करना, खासकर पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना सोचना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? इतना तो कम से कम बुक होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। जिनको भी और कुछ पूछना है वो बताइएगा, आगे और स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।